नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मेरे चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। बहुत से हमारे दोस्त उन्होंने हमसे क्वेरी पूछी थी, जानकारी चाहिए थी कि ये अम्ला योग क्या होता है। बहुत सरल सा योग है, लेकिन मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता रहता हूँ, अगर कोई महापुरुष योग, पंच महापुरुष योग या दूसरा महापुरुष योग बन जाता है तो उसके बहुत से नकारात्मक पहलू खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप लोग जितने भी योग हैं उनको पढ़ लीजिए, रट लीजिए। जो लोग इस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के अंडर में अपना जो है पढ़ाई से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो योगों को अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। अगर वो योग बन गए तो उसके बहुत से नकारात्मक पहलू खत्म हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पर ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो षष्ठेश है, अष्टमेश है या द्वादश है, कि 8वें का स्वामी है कि 12वें का स्वामी है या छठे का स्वामी है। अम्ला योग क्या है? लग्न से या चंद्र लग्न से 10वें घर में, लग्न से या चंद्र लग्न से 10वें घर में दो शुभ ग्रह या दो से अधिक बैठ जाएं तो ये अम्ला योग होता है। लेकिन इसमें ये मैं बता दूं कि तीनों ही ग्रह दो या दो से अधिक ही होने चाहिए। ज़्यादातर दो पे नहीं बात बनती है, दो पे बात नहीं बनती है, कम से कम 3 होने चाहिए। ये तीनों ही ग्रह नीच के ना हो, अस्त ना हो, भाव संधि में ना हो। यहां तो नीच भंग हो जाता है लग्न में, लेकिन नवांश में नीच के नहीं होने चाहिए। अगर नवांश में नीच के हो गए तो अम्ला योग नहीं बनेगा, अम्ला योग नहीं बनेगा। फिर से सुन लीजिए, लग्न से या चंद्र लग्न से 10वें घर में जहां आपका चंद्रमा होगा वहां से 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपका 10वां यहां बनेगा चंद्र लग्न से, चंद्रमा से गिनिए। तब उसमें बहुत से जितने दुर्योग होते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मान लिया बुध जो है यहाँ पर छठे का स्वामी हो गया, ये दुर्योग खत्म होने लगते हैं। फिर ये जो दुर्योग हैं खत्म होने लगते हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने कंडीशनें बताई हैं, ये अस्त ना हो, अस्त नहीं होने चाहिए, पीड़ित नहीं होने चाहिए, भाव संधि में नीच के नहीं होने चाहिए। ऐसा जातक राज्य पक्ष से, सरकार से कुछ ना कुछ जो इनाम है, वो राज्य पक्ष संबंधी सारी जो सुविधाएं हैं वो पाता रहता है। धन संबंधी मामलों में उसको कभी कमी नहीं होती है। ऐश्वर्य, विलासिता, सब चीज़ उसमें आ जाती है। इसीलिए, क्योंकि उसमें ये आप नहीं देखेंगे कि ये अष्टमेश है, द्वादश है, ये कुछ नहीं देखना है। अगर अम्ला योग बन गया तो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचना ही है। आप उसका जो आकलन करते हैं कुंडली का, फिर उस तरह से नहीं करेंगे। आपको पहले अम्ला योग ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर चंद्रमा भी हो सकता है, मतलब 3, 2 से ज़्यादा, 3 या 4 हो जाए तो और अच्छा। शुभ ग्रह होने चाहिए और वो भी 10वें स्थान में। अगर चंद्रमा से गिनते हैं तो चंद्रमा से 10वां आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये था अम्ला योग संबंधित जानकारी। इससे संबंधित आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।